जय भीम जय मूल निवासी MNT न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। मोदी जी, दुनिया सवाल करेगी तो सबको जेल भेजेंगे क्या? दिल्ली पुलिस ने कोविड-19 टीकाकरण अभियान के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कथित तौर पर आलोचना वाले पोस्टर लगाने के मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें पोस्टर बैनर लगाने वाले, प्रिंटिंग प्रेस चलाने वाले शामिल है। इस कदम की आम आदमी पार्टी समेत कांग्रेस के विभिन्न नेताओं ने निंदा की है। दिल्ली यह देश की राजधानी है, राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र भी कहा जाता है। दिल्ली की सड़कों पर घूमते हुए आप इसे महसूस कर सकते हैं। जगह जगह लगाए जाने वाले पोस्टर्स, बैनर्स दिल्ली वालों को बताते हैं कि यह राष्ट्रीय राजधानी है और यह राष्ट्रीय मुद्दों पर भी निगरानी होनी चाहिए। लेकिन दिल्ली की सड़कों पर लगे एक पोस्टर दिल्ली पुलिस को हैरान कर गए, जिसमें वैक्सीन को विदेश भेजे जाने पर सवाल लिखा था। दिल्ली पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 25 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारों में पोस्टर लगाने वाले कर्मी और प्रिंटिंग प्रेस वाले हैं। इसके बाद सभी जगहों से आलोचना होने लगी। सभी ने कहा कि आलोचना को लेकर मुझे भी जेल में डालो। इसे देखते हुए दिल्ली की राजनीति में आगे रहने वाली आम आदमी पार्टी ने यहां अपनी चाल तेज कर दी और इस पोस्टर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। लेकिन यह मुद्दा आम आदमी पार्टी या कांग्रेस या किसी भी अन्य पार्टी का नहीं है। देश के लोग वाकई चिंतित हैं। लोग स्वास्थ्य सुविधाओं, परामर्श और उपचार, साथ ही दवाइयाँ आदि को लेकर चिंतित है। इस चिंता में वैक्सीन भी शामिल है। लोग चारों तरफ से सवाल पूछ रहे हैं। ऐसा ही एक सवाल इंग्लैंड से डॉक्टर संग्राम पाटिल ने पूछा है कि मोदी जी, दुनिया सवाल करेंगी तो सबको जेल में भेजेंगे क्या? देखिए डॉक्टर संग्राम पाटिल का यह वीडियो। साथियों, पश्चिमी देशों में जो नागरिक है यहाँ के, जो इंडिया के बारे में दिलचस्पी रखते हैं, जिनको वहाँ की जो अब कोरोना की न्यूज़ है उसके बारे में पता है और चिंता भी है, तो हम उनके साथ काम करते हैं। तो ऐसे ही एक बात छिड़ गई और हमारा डिस्कशन शुरू हुआ। तो हमारे जो यहाँ के जो कलीग्स है वो पूछ रहे थे कि भाई, आपके जो देश के प्राइम मिनिस्टर है, आपकी सरकार है, उन्होंने कोरोना के माहौल में इतना बड़ा गैदरिंग ले लिया, इलेक्शंस में घूमे, ये हम सब अब टीवी पर देख रहे हैं, तो ये कुछ अच्छी बात नहीं है। और वहाँ पर इतना वैक्सीन बन रहा है तो लोगों को वैक्सीन क्यों नहीं दिया गया अब तक? तो हमने कहा कि भाई, वैक्सीन तो था, लेकिन हमारे देश ने वैक्सीन दूसरे देशों को भेज दिया। तो वो बोले कि क्यों भाई, ऐसे कोरोना के माहौल में क्यों पैसा कमाना चाहते हैं तुम्हारे देश के लोग? अपने लोगों को वैक्सीन देना चाहिए। तो मैंने उनको बताया कि भाई, ये पैसे कमाने के लिए नहीं, ऐसे ही फुकट में दे दिया वैक्सीन इन लोगों को, और ऐसे देशों को दिया जहाँ पर देने की जरूरत भी नहीं थी, वहाँ पर कोरोना इतना ज़्यादा फैला भी नहीं था, लोग मर भी नहीं रहे थे, फिर भी उनको दे दिया और फ्री में दे दिया। तो उनको ये बात मतलब एक्सेप्ट नहीं हुई। वो बोले कि फ्री में क्यों कोई किसी को वैक्सीन दे देगा, जब अपने देश में लोगों को अब तक वैक्सीन नहीं मिला है तो दूसरे लोगों को फ्री में क्यों बांटेंगे? तो कम से कम हमारे लोगों को भी फ्री मिल रहा है क्या? तो मैंने उनको बोला कि नहीं, हमारे लोगों को 250 रुपये लगाकर, चार्ज लगाकर, और वो भी अब बढ़ने वाला है, ऐसे चार्ज लगाकर वैक्सीन दिया जा रहा है, जो भी प्राइवेट में जो दिया जाएगा वो। तो उनको ये बात बहुत इसका ताज्जुब लगा साथियों, कि कोई देश में, अपने देश में जब कोरोना ठीक से कंट्रोल में नहीं आ रहा है, सेकंड वेव आने वाली है, ये सब दुनिया से पता चल रहा है, अपने लोगों को वैक्सीन फ्री में लगाने के बजाय कोई दूसरे देशों को फ्री में वैक्सीन कैसे भेज सकता है? ये इन लोगों को बहुत शॉकिंग लगा। और ये बात दुनिया में अब तक ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, क्योंकि इन लोगों को 2014 से सिर्फ ये पता था कि एक स्ट्रांग लीडर इंडिया में आ गया है। जो हमारे यहाँ के जो NRI लोग होते हैं वो बताते हैं कि हमारे यहाँ पर स्ट्रांग लीडर आया है, वो करप्शन के खिलाफ है, उसने नोट बैन कर दिया है, नोटबंदी कर दी है, और वो बहुत अच्छा है और वो ऐसा डेडिकेटेड है। और यहाँ पर जब आते हैं वो, तो उनके लिए ये जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज होती है, स्पेशली गुजराती कंपनीज, उसके द्वारा इनके मोदी जी के बड़े बड़े कार्यक्रम लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे लोगों में एक पॉजिटिव इम्प्रेशन है हमारे प्राइम मिनिस्टर का। लेकिन ये वैक्सीन की और कोरोना की जो बात है, इससे लोगों में बहुत बड़ा एक अलग सी प्रतिक्रिया आ रही है कि ये कैसे हो गया। इंडिया ने वैक्सीन प्रोडक्शन की इतनी मशीनरी होते हुए भी आज इंडिया के पास वैक्सीन क्यों नहीं है?
और अगर उनके पास खुद के पास वैक्सीन कम होने वाला था तो उन्होंने दूसरे ऐसे देशों को क्यों वैक्सीन भेज दिया जहां पर कोरोना से कुछ लोग मरने की मतलब बड़ी बात ही नहीं है, और वहां पर कोरोना की कोई समस्या ही नहीं है, ऐसे इतने देशों को फ्री में क्यों दे दिया। तो साथियों, यही बात हमारे यहाँ पर हमारे कुछ नागरिक उठा रहे हैं, वो कुछ पोस्टर्स लगा रहे हैं और उनको मोदी जी की पुलिस, दिल्ली की पुलिस जो मोदी के अंडर है, वो गिरफ्तार कर रही है, उन पर FIR कर रही है। तो ये बहुत जायज सवाल है साथियों, और ये हमारी सरकार को हमें पूछना ही चाहिए। जब लोग सरकार को वोट करते हैं या नहीं भी करते हैं उनकी पार्टी को, तो भी एज ए इंडियन सिटीजन ये हमारा जायज अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हम सरकार से सवाल करें, सरकार को कटघरे में खड़े करें और पूछे कि उन्होंने वैक्सीन अवेलेबिलिटी क्यों नहीं की। क्योंकि जनता की सुरक्षा, जनता के हेल्थ की सुरक्षा, मैनेजमेंट ऑफ पैंडेमिक, एपिडेमिक्स, एंडेमिक्स, ये सब गवर्नमेंट की जॉब होती है, और देश का पैंडेमिक जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उन्होंने जिस तरीके से इसको मिसहैंडल किया है, वैक्सीन अवेलेबल नहीं किया है, ऑक्सीजन और जो बाकी सारी चीजें लगती है ये अवेलेबल नहीं की है, जैसे दुनिया के सारे राष्ट्रों ने, सारे प्रगत राष्ट्रों ने, बड़े राष्ट्रों ने, उनकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स है उन्होंने प्रोविंसेस को, स्टेट को मदद करके ये अवेलेबल करके दिया है। तो हमारे देश में भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, और सवाल करना ये हमारा राइट है, और इस हालात में सवाल करना इज परफेक्टली फेयर। तो इस सवाल को अगर मोदी जी उसके हमारी आवाज दबाना चाहते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। हमें सवाल उठाते रहना चाहिए और मोदी को और इस सरकार को सवाल करते रहना चाहिए। इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया लिखें। मूल निवासी बहुजनों से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल और Facebook चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय भीम, जय मूल निवासी।